आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो आपका एग्जाम हुआ है आज वेटनरी फार्मिस्ट का, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैलरी ऑफ राम इज 60% मोर देन श्याम, हाउ मच परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवाया हुआ है कि अगर परसेंटेज में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से अगर ज्यादा है तो दूसरी वाली कम होगी, कितनी कम होगी उसका क्या फार्मूला है, या एक अगर कम है तो दूसरी ज्यादा होगी तो ज्यादा का क्या फार्मूला है, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मोर देन दिया हुआ है तो हमें शाम की लेस वाली निकालनी है ना, तो उसमें प्लस वाला फार्मूला लगता है 100 इंटू पी, वही किया हुआ है 100 इंटू 60 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 60, तो ये आपका आ जाएगा 37 इंटू ऑफ, दैट इज सी पार्ट, इसका आंसर है आपका। लास्ट जो वेटनरी फार्मिस्ट का मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया तो उस पर सेम क्वेश्चन ये वाला करवाया हुआ है, सिर्फ मैंने परसेंटेज 40 की जगह शायद 60 की जगह 40 ली थी, बट सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या ही आएगा, वही क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ाते हैं, अगर नहीं फिर भी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आपका ये क्वेश्चन था आपका, टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता गेव एन एग्जामिनेशन, गीता स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन सीता एंड हर मार्क्स वर 56% ऑफ द टोटल ऑफ बोथ देयर मार्क्स। कुछ नहीं था, कुछ दो इक्वेशंस बनती है, वहां से आपको सॉल्व करना था। हमने सीता की देखो एक्स मानी तो गीता की हो जाएगी 9 प्लस एक्स, क्योंकि वो उससे 9 ज़्यादा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गीता की जो एज है वही मैंने लिखा यहाँ पे 9 प्लस एक्स इजिकल टू 56%। 56% मीन्स 56 अपॉन 100, 56% किसका टोटल मार्क्स दोनों के मिला के। तो सीता के एक्स हैं तो इसके 9 प्लस एक्स हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 9 हो जाएगा, 2x प्लस 9। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू आ जाती है 33, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो वो आ जाता 42, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। सीता के मार्क्स 33 हैं, गीता के 42 हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ईयर्स अगो, तो एवरेज का क्वेश्चन है। मैंने आपको एवरेज में सिंपल मेरी वीडियो जिसने देखी होगी ऐसा क्वेश्चन भी करवाया हुआ है और ये पॉइंट भी बताया हुआ मैंने कि अगर एजेस में एवरेजेस यहाँ 4 ईयर्स अगो की आपको एवरेज दी है 56, तो प्रेजेंट एवरेज कितनी हो जाएगी, जितने ईयर्स पहले दिए ना उतने ईयर्स ऐड कर दो, तो प्रेजेंट की जो एवरेज हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। 4 ईयर्स ही ऐड करने हैं, ठीक है। प्रेजेंट उन 6 मेंबर्स की जो एवरेज है वो 60। अब क्या कह रहा है, एक नया पर्सन आया, द प्रेजेंट एवरेज एज इंक्रीजेज टू 60 एज वन न्यू फैमिली मेंबर इज एडेड। एक नया मेंबर ऐड हुआ, मैंने प्रेजेंट की एवरेज बता दी। अब बताओ वो जो नया बंदा आया उसकी क्या एज होगी, उसके आने से पहले बताओ एवरेज पे क्या इफेक्ट हुआ, एवरेज पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एवरेज पहले भी 60 थी अभी भी 60 रही। इसका मतलब जो बंदा आया उसकी एज भी कितनी रही होगी, 60 ही रही होगी, तभी एवरेज सेम है, दैट इज ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ये मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर आपका 400 है, यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला लगाना था कौन सा, ये वाला एक्सपेंडिचर वाला, इनिशियल एक्सपेंडिचर प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू न्यू एक्सपेंडिचर, बस और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ए पार्ट है 40 किलोमीटर पर आवर। पहला जो दिया था पहला डिस्टेंस उसने 200 किलोमीटर कवर किया विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आप टाइम निकाल लोगे तो पहला 200 4 आवर्स में किया। दूसरे वाले डिस्टेंस में अपने डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि दूसरे वाले डिस्टेंस में देखो आपको इसने टाइम भी दिया और स्पीड भी दिया, तो यहाँ से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो डिस्टेंस कितना था, ये 180, दोनों को ऐड किया, पहला 200 डिस्टेंस फिर 180 हो गया 380, टोटल था डिस्टेंस 500 में से 380 माइनस, अब कितना डिस्टेंस रह गया 120। इसको कवर करता है वो, ये दिया हुआ है कि टू रीच कितने बजे पहुंचना है, 5:30 बजे। देखो 4 घंटे यहाँ पे लगाए थे, 3 घंटे यहाँ पे, 7 घंटे हो गए। स्टार्ट कहाँ से किया 7:30, 7:30 में 7 घंटे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2:30 बजे, 2:30 से फिर 5:30 तक हो गए 3 घंटे, मतलब ये डिस्टेंस उसको कवर करना है कितने टाइम में, 3 आवर्स में। तो अब आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको टाइम भी पता है, तो अपने यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 आ जाएगी स्पीड, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ बच्चों ने मिस्टेक की हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक डाई पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरी डाई पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बस यही कंडीशन दी है। यहाँ पे एक वर्ड उसने नहीं यूज किया कि अगर उसने ऐसा बोला होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 इन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 इन सेकंड डाई, मतलब वो स्पेसिफाई कर देता कि फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए और सेकंड डाई पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर आपके फेवरेबल बनते इतने ही। लेकिन उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इनके रेसिप्रोकल उल्टे भी लेने थे, ठीक है। आपको कौन से आउटकम्स लेनी है जिसमें एक जो है एक डाई पे 2 का मल्टीपल आए और एक डाई पे 3 का मल्टीपल आए, मैटर नहीं करता किस पे 2 का मल्टीपल आ रहा है किस पे 3 का, मतलब जैसे ये वाला आउटकम लिया 2 और 3, इसमें पहला जो है वो 2 का मल्टीपल है, दूसरा 3 का मल्टीपल है। अब इसका रिवर्स वाला भी लूंगा, ये वाला ये भी काउंट करूंगा मैं, 3 2 भी काउंट करूंगा, तो टोटल ये 11 बनते हैं, 11/36, तो 11/36। अगर ये दिया होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई, इसने फर्स्ट डाई नहीं बोला, ऑन वन डाई बोला, एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाई अगर बोला, ऐसे क्वेश्चन होता, फिर आप सिर्फ ये 6 वाले लेते, फिर 6/36 दैट इज 1/6, फिर आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया भी हुआ है। इसमें मिस्टेक होती है कि ये इंटरसेक्शन वाला माइनस नहीं अगर करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। स्पेड आगे आपके कितने, स्पेड के कार्ड हो गए 13/52, फिर एस और है ना, और मींस ऐड करना है, तो एस होते हैं 4/52, बट इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी उसको माइनस भी करना होता है। अब ऐसे कितने एस होंगे जो स्पेड के होंगे, एक एस ऐसा होगा ना जो स्पेड का होगा, तो 1/52 माइनस भी करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 4/13, दैट इज सी पार्ट इसका आंसर है। सैम ये वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, सिर्फ वहाँ पे मैंने बोला था कि 62 आवर्स में कितनी बार बेल बजेगी, यहाँ पूछा हुआ है कि कब नेक्स्ट टाइम कब 4 बेल अगट्ठे बजेंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, बाकी बिल्कुल सेम है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, एलसीएम, तो 20 30 40 और 10, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 120, इट मीन्स 120 मिनट्स के बाद वो वापस अगट्ठे बेल होंगी। तो पहले कब अगट्ठे बजी थी, 9 बजे, अब 120 मिनट्स में 2 आवर्स के बाद, मतलब अब 11 बजे वो फिर से चारों बेल्स एक साथ बजेंगी, तो ए पार्ट इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन था आपका किसका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक्स दी हुई हैं, ठीक है, उनके नंबर दिए हुए हैं, तो उनको स्टेक्स में लगाना है, आपको बताना है कितने स्टेक्स पॉसिबल हैं। तो आपको निकालना होगा इन तीनों का आपको एचसीएफ आ गया 144, मीन्स हर स्टेक में कितनी बुक्स होनी चाहिए 144। अब फिजिक्स की बुक्स हैं 1008, तो 144 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक स्टेक में मतलब एक स्टेक में आप 144 बुक्स ही रख सकते हो। तो फिजिक्स के कितने स्टेक्स बनाने पड़ेंगे आपको 7, सिमिलरली केमिस्ट्री के 5 स्टेक और बायोलॉजी के 2 स्टेक्स, टोटल करोगे तो 14 स्टेक्स बनेंगे आपके। ए पार्ट आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है 2 पाइप्स कैन फिल। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन किया बट यहाँ पे नहीं किया, इसका आंसर आपका डी पार्ट है 15 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वॉल के डायमेंशन दिए हैं, तो यहाँ से वॉल की आप वॉल्यूम निकाल लोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वही निकाली वॉल्यूम, लेकिन इस वॉल्यूम में से फिर माइनस करना 10%, क्योंकि 10% उस वॉल पे मोटार मतलब प्लस्तर है, वहाँ पे ब्रिक नहीं है प्लस्तर है, तो वो 10% माइनस किया, तो इस वॉल की वॉल्यूम आ गई 13.5। फिर ब्रिक की वॉल्यूम निकाली, मीटर्स में निकाली ये भी, तो ये आ गई। तो टोटल वॉल की वॉल्यूम के एक ब्रिक की वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी, ये आएगा 5761, जो है आपका सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये दिया था आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है इस तरह से, ठीक है, ये आपको दिया था पी क्यू आर एस, इसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल दी थी, फिर बोला था पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो है टी, और टी को अगर एस से ज्वाइन करूंगा मैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी पैरेलल है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का आपको एरिया दे दिया 50 और पूरी क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछ लिया। इस ट्रायंगल का अगर 50 है, मुझे बताओ ये वाली इसको इससे ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से, आर को टी से ज्वाइन कर दो, आर को टी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। आर को जैसे टी से आप ज्वाइन करोगे, अब देखोगे ये जो ट्राइंगल है कौन सी, पी टी एस, ये आपकी ट्राइंगल आ गई, और ये आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी पी टी आर एस। और एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम अगर उनका बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स हो, तो उनका एरिया क्वाड्रिलेटर का एरिया ट्रायंगल के हाफ के बराबर होता है। मतलब ट्रायंगल का एरिया अगर 50 है तो इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया 100 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 100। सिमिलरली फिर यहाँ से जब हम देखेंगे ये ट्रायंगल और ये वाली क्वाड्रिलेटर, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 50 आ गया ना। अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल देखो और ये वाली क्वाड्रिलेटर देखो, इनका भी वही होगा, तो इसका एरिया भी 50 आ जाएगा, तो टोटल एरिया आपको हो जाएगा ए पार्ट। तो यहाँ पे आपको थ्योरम यूज करनी थी, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया जो हो जाता है वो हाफ टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ टाइम्स द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 वर्क एंड, ये आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आपका आएगा 13 3/4 डेज। यहाँ पे सोल्यूशन की हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है वर्क एंड टाइम वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये 7 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया था, रेशो का क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे सोल्यूशन की आपका आंसर है 2:5, इसका सी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है आपका ए पार्ट 280, यहाँ पे सोल्यूशन की हुई है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 5/3 इसका आंसर है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एजेस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने 3 4 5 स्टेटमेंट दी थी, तो कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी पार्ट, दैट इज 30। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आपका 88 ईयर्स, ठीक है, यहाँ सॉल्व किया देख सकते हो यहाँ से। तो एजेस और रेशो वाले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट करवाया भी हुआ है, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, रेशो से कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने सिर्फ मॉक टेस्ट ही देखा होगा वेटनरी फार्मेसिस्ट का, उसमें ये सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 अगैन एजेस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा 32 ईयर्स और 23 ईयर्स उनकी एजेस। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, बाकी बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है कि पहले एक बैग है, उसमें टोटल 12 बॉल्स हैं, उनमें से कुछ रेड है कुछ ब्लू है, तो मैंने मान लिया ब्लू एक्स है, तो रेड कितने हो जाएंगे 12 - x, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी x/12, क्योंकि ब्लू एक्स है और टोटल 12 है ना। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है अगर 6 ब्लू बॉल उसमें और ऐड करते, तो प्रोबेबिलिटी को डबल कर दो। पहले प्रोबेबिलिटी थी x/12, अब हो जाएगी 2x/12, लेकिन एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ये किसकी इक्वल होगी, अब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लू बॉल आप कितने 6 और ऐड कर दिए, पहले x थे, तो x + 6 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स 12 पहले थे, 6 और ऐड किए 18, तो इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू 3 आ गई, इट मींस ब्लू बॉल उसमें 3 थे इनिशियली और रेड कितने थे, रेड 9 थे, तो सी पार्ट आपका आंसर इनिशियली पूछा हुआ है, पहले कितने ब्लू थे और रेड कितने थे। क्वेश्चन नंबर 23 थे, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका डॉटर बी पार्ट ब्लड रिलेशन का सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी सिंपल था, इसका आंसर सी पार्ट है। ट्री मैंने यहाँ बनाया, यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 24। देखो 10 हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, 20 हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। मैंने आपको बताया था जो बोथ वाले होते हैं ये दोनों में होंगे, तो इसको एक बार आपको माइनस करना होगा, तो -4 करेंगे तो ये 26 आपके पास आ जाएंगे। ये 26 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई एक गेम खेलते ही खेलते हैं, तो अब जो नहीं खेलते टोटल 50 हैं, पूछा हुआ है जो एक भी नहीं खेलते, तो 50 - 26 करेंगे 24 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, 120 इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस के बीच में वेन डायग्राम आपको बतानी थी कैसी है, कैसी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये 7 14 10 20 16 एंड 32 आपको बताना था क्या है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, नेक्स्ट आपका 4 माइनस होगा, 32 - 4 करेंगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल नंबर सीरीज, ये तो सिंपल पूछी, ये थोड़ी सी थी, ये ट्रिकी थी थोड़ी सी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, इसमें क्या करना था 6 × 1 -2, फिर 4 × 2 करना था -3, 5 × 3 -4, फिर 11 × 4 -5, फिर 39 × 5 -6 करोगे तो 189 आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है, तो ये मैंने डबल बार किया, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 146, दैट इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। वो कह रहा है कि पहले ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लिया, राइट टर्न नीचे की तरफ आएगा 4 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया 5 किलोमीटर, तो ये तो ईस्ट से ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया था। अब डायरेक्शन पूछी है, डिस्टेंस भी नहीं पूछा, तो ईस्ट की तरफ ही डायरेक्शन है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। सो ये थे आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन।
इस बार शुक्र है कोई क्वेश्चन अभी तक तो मुझे नहीं लगा जो क्वेश्चन गलत हुआ हो, जिसका आंसर गलत हुआ। जितने मैंने सॉल्व किए सबके आंसर आ गए। आपको लगता है अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी डिटेल सोल्यूशन आपको बता दूंगा, फिर आप रिप्रेजेंटेशन उसकी डाल सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और आगे जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको फॉरेस्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्म में। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जो आगे पटवारी का एग्जाम आ रहा है, फॉरेस्टर का एग्जाम आ रहा है और आपके जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से मैथ रीजनिंग जाके देख लो वीडियोज़।